हेलो क्लास सिक्स। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास सिक्स साइंस के चैप्टर वन को। और हमारे चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट मीन्स भोजन के तत्व। हम इनके बारे में क्या स्टडी करने वाले हैं, तो हम इनके बारे में ये पढ़ने वाले हैं कि कितने तत्व पाए जाते हैं भोजन में, उनको हम किस प्रकार से उनके प्रेजेंस को टेस्ट कर सकते हैं, वो क्यों बेनिफिशियल है हमारे शरीर के लिए। तो इन सारे बिंदुओं को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो कह रहा है कि इन लोअर क्लासेस वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम दैट वी ईट। अब इससे पहले वाले जो क्लास में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि हम लोग फूड आइटम्स के लिस्ट को बनाए थे जो हम लोग खाते हैं। हम लोग उनको आइडेंटिफाई किए थे, वेरियस फूड आइटम्स को, मतलब जो अलग अलग प्रकार के फूड आइटम्स हैं उनको पहचानना हम लोग सीखे थे। कह रहा है जनरली जो एक मील होता है उसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, तो चपाती, दाल, ब्रिंजल करी, ये सब इंक्लूड हो सकता है। वहीं एक और टाइप से हम लोग मील क्रिएट कर सकते हैं, वो कैसे, उसमें हम लोग राइस, सांबर, वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज फिंगर को इंक्लूड कर सकते हैं। वहीं फिर एक और तरीके से मील को अगर क्रिएट किया जाए तो क्या हो सकता है, अपम हो सकता है, फिश करी हो सकता है, वेजिटेबल्स हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग डिलीशियस मील्स क्रिएट किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, प्रिपेयर किए जा सकते हैं, क्रिएट नहीं प्रिपेयर किए जा सकते हैं। आगे क्या कह रहा है कि हमारे मील्स में एक चीज़ तो ज़रूर होना है, वो है कि किसी न किसी प्रकार का ग्रेन होगा, किसी न किसी प्रकार का ग्रेन होगा। दूसरा आइटम क्या हो सकता है, दाल और डिश ऑफ मीट हो सकता है, वेजिटेबल हो सकता है। कभी कभार आप ये भी देखेंगे कि हमारे मील में क्या इंक्लूड है, हमारे मील में इंक्लूड है कर्ड, बटर, मिल्क एंड पिकल्स। तो इन सब प्रकार से आप मील को प्रिपेयर करते हैं। लेकिन हमको यहाँ पर मील के डिटेल में जाना है, इन डिटेल में जाना है कि आखिर इसके बाद क्या होता है। तो कह रहा है वी नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ मोर वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। मतलब हमारा जो डिश है, जो हम लोग खाते हैं, ये डिश क्या चीज़ से बना हुआ है, ये बना हुआ है इंग्रेडिएंट से। क्या चीज़ से बना हुआ है, इंग्रेडिएंट से। इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। अब ये इंग्रेडिएंट क्या चीज़ से बना है, ये इंग्रेडिएंट बना है न्यूट्रिशन से, पोषण, न्यूट्रिएंट से, सॉरी, पोषक तत्वों से बना है। इंग्रेडिएंट क्या चीज़ से बना है, न्यूट्रिएंट से बना है। तो आप देख रहे हैं डिश बना है क्या चीज़ से, डिश बना है इंग्रेडिएंट से। इंग्रेडिएंट क्या चीज़ से बना है, इंग्रेडिएंट बना है न्यूट्रिएंट से, मीन्स पोषक तत्वों से बना है। तो इस चैप्टर में हम लोग न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग आगे क्या देखते हैं कि दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाई आवर बॉडी। अब इन इंग्रेडिएंट्स में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे बॉडी के द्वारा रिक्वायर्ड है, उनको बॉडी को ज़रूरत है। दीज न्यूट्रिएंट्स, दीज इंग्रेडिएंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। अब यही जो इंग्रेडिएंट्स है या ये कंपोनेंट्स हैं, इन्हीं को हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो ये हम समझ गए कि हम हमारे फूड में, हमारे डिश में जो चीज़ है वो इंग्रेडिएंट है। इंग्रेडिएंट क्या चीज़ से बना है, तो कुछ कंपोनेंट से बने हैं, उन्हीं कंपोनेंट्स को हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब बेसिकली न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं हमारे फूड में, तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है। इन एडिशन फूड कंटेंस डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनका नाम हम लोगों को पढ़ना है, जिनके बारे में डिटेल में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। पहला क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा प्रोटीन्स, तीसरा फैट्स, फोर्थ विटामिन, मिनरल्स। और इन सब के अलावा दो चीज़ हम लोगों को और ध्यान में रखना है, पहला है डाइटरी फाइबर और वाटर। तो कह रहा है डू ऑल फूड कंटेन्स ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स। क्या सारे फूड में ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो कभी कभार होते भी हैं, कभी कभार नहीं होते हैं। लेकिन मेजरली कोई एक प्रकार का न्यूट्रिएंट्स किसी फूड आइटम में ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, ये प्रोटीन का सोर्स है, ये विटामिन का सोर्स है। और दूसरा चीज़ ये है कि हम इनके प्रेजेंस को शो भी कर सकते हैं या जांच सकते हैं। तो टू टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट आर सिंपलर टू डू एज कम्पेयर टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स। अब हम लोगों को कह रहा है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इनको जांचना ज़्यादा आसान है। अब कहाँ जांचेंगे, किसी भी फूड आइटम में जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे पोटैटो में क्या पाया जाता है, हम इसको जांच सकते हैं, हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो कह रहा है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट को टेस्ट करना, इनके प्रेजेंस को टेस्ट करना किसी फूड आइटम में ज़्यादा ईजी है अदर न्यूट्रिएंट्स को के प्रेजेंस को चेक करने से। अदर न्यूट्रिएंट्स में क्या ले सकते हैं, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, इनके मौजूदगी को जांचना टफ है। विटामिन और मिनरल्स के प्रेजेंस को जांचना टफ है, किसके कंपैरिजन में, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स के कंपैरिजन में। अब इन तीनों को हम लोग किस प्रकार से जांच सकते हैं, तो फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। आपको आयोडीन की सॉल्यूशन की जरूरी होगी, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा का ज़रूरत होगा। साथ ही साथ यू विल ऑल्सो नीड ए फ्यू टेस्ट ट्यूब्स, टेस्ट ट्यूब की आवश्यकता होगी, ड्रॉपर की आवश्यकता होगी। इन सारे मटेरियल्स का रिक्वायरमेंट होगा हम लोगों को इनके टेस्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, शो करने के लिए, इनके प्रेजेंस को जांचने के लिए।
कार्बोहाइड्रेट की जब हम लोग बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट कह रहा है देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत प्रकार के होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड आर, लेकिन हमारे भोजन में जो मुख्य प्रकार से जो कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं वो स्टार्च और शुगर है। तो ये याद रखना है, स्टार्च और शुगर क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। वी कैन इजीली टेस्ट इफ़ ए फूड कंटेन्स स्टार्च। हम लोग आसानी से जांच सकते हैं कि कोई फूड आइटम में स्टार्च है या नहीं है, सिंपल टेस्ट के जरिए। तो आगे हम लोग क्या देखते हैं कि स्टार्च के टेस्ट को देखते हैं कि किसी भी फूड आइटम में स्टार्च मौजूद है, ये हम कैसे पता लगाएंगे। तो पहला चीज़ कह रहा है टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और ए रॉ इंग्रेडिएंट। छोटा मात्रा में, कम क्वांटिटी में आप जिस फूड आइटम में टेस्ट करना चाहते हैं स्टार्च मौजूद है या नहीं, उस फूड आइटम को आप लीजिए स्मॉल क्वांटिटी में। पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। अब उस पर 2-3 बूंद डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन देना है। यहाँ पर एमसीक्यू बनेगा, याद रखना है कि प्रेजेंस ऑफ स्टार्च को शो करने के लिए आप किस केमिकल का यूज करते हैं? आयोडीन सॉल्यूशन का यूज करते हैं। अब आपको जब 2-3 बूंद आयोडीन सॉल्यूशन डाल देते हैं उस फूड आइटम पे, तो आपको कुछ देर वॉच करना है कि इसका कलर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर उस फूड आइटम का कलर ब्लू ब्लैक हो जा रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें स्टार्च है। अगर ब्लू ब्लैक नहीं हुआ दैट मीन्स दैट फूड आइटम डू नॉट कंटेन स्टार्च इन इट। तो इस प्रकार से हम लोग स्टार्च के प्रेजेंस को शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग फूड आइटम लेंगे स्मॉल क्वांटिटी में, उस पर 2-3 बूंद डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। अगर उस फूड आइटम का कलर ब्लू ब्लैक हो गया तो हम समझ जाएंगे कि उसमें स्टार्च की मौजूदगी है। अगर ब्लू ब्लैक नहीं होता है तो हम समझ जाएंगे उसमें स्टार्च नहीं है। तो ये पहला टेस्ट है जो हम लोग पढ़े हैं, किसके बारे में? कार्बोहाइड्रेट के प्रेजेंस को शो करने के लिए कि स्टार्च किसी फूड आइटम में है कि नहीं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मेनली स्टार्च और शुगर के फॉर्म में ही हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग क्या देखते हैं? टेस्ट फॉर प्रोटीन। अब प्रोटीन को किस प्रकार से आप टेस्ट कर सकते हैं? तो टेस्ट ऑफ प्रोटीन में हमको क्या करना है? टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। अब जिस फूड आइटम को आपको टेस्ट करना है उसका छोटा सा क्वांटिटी आपको लेना है, मात्रा लेना है। यू फर्स्ट नीड टू मेक ए पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। अब जिस फूड आइटम को आप टेस्ट करना चाहते हैं उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए या उसका पेस्ट बना दीजिए। आगे क्या करना है? पुट सम ऑफ दिस इन द क्लीन टेस्ट ट्यूब। अब उसको टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए। टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद 10 ड्रॉप्स 10 बूंद पानी का डाल दीजिए और उसको सेक कीजिए। सेक मतलब उसको हिलाइए अच्छे से उस टेस्ट ट्यूब को। आगे हम लोग क्या देखते हैं? ड्रॉपर का यूज करके हम लोग 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का 2 बूंद हम उसमें ऐड करेंगे उस टेस्ट ट्यूब में। एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा टू द टेस्ट ट्यूब। और 2 बूंद हम लोग क्या डालेंगे? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालेंगे और 10 बूंद हम लोग कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन को ऐड करेंगे उसी टेस्ट ट्यूब में। फिर हम उसको सेक करेंगे। किसको सेक करेंगे? टेस्ट ट्यूब को सेक करेंगे ताकि अच्छे से मिल जाए। अब हम लोग कुछ देर तक उसको छोड़ देंगे, टेस्ट ट्यूब को स्थिर छोड़ देंगे। लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर ए फ्यू मिनट्स। कुछ मिनट तक हम लोग टेस्ट ट्यूब को छोड़ देंगे। कह रहा है ए वायोलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। अगर उस फूड आइटम का कलर वायोलेट में कन्वर्ट हो जाता है तो हम लोग समझ जाएंगे कि इसमें प्रोटीन है, इस फूड आइटम में प्रोटीन है। अगर वायोलेट नहीं हुआ तो आप समझ जाइएगा कि इस फूड आइटम में प्रोटीन नहीं है। तो ये सेकेंड टेस्ट है हमारा प्रोटीन का। तो आप प्रोटीन में किस किस केमिकल का इस्तेमाल किए हैं आपको पता चल गया। पहला केमिकल यूज किए हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और दूसरा यूज किए हैं कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन और कुछ मिनट तक छोड़ दिए हैं। अगर कलर वायोलेट कलर हो गया अगर फूड आइटम का, दैट मीन्स प्रोटीन की मौजूदगी है। अगर वायोलेट नहीं होता है तो प्रोटीन इसमें एब्सेंस है। तो इस प्रकार से हम लोग सेकंड टेस्ट पढ़े। पहला कार्बोहाइड्रेट पढ़े। कार्बोहाइड्रेट में हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन यूज किए थे और कलर क्या हो गया था? ब्लू ब्लैक हो गया था। और इसमें प्रोटीन में के केस में आप देखे हैं कि वायोलेट कलर हो जाता है। नाउ नेक्स्ट जो टेस्ट हम लोग करेंगे वो फैट के प्रेजेंस को शो करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? अगेन हम लोग स्मॉल क्वांटिटी में फूड आइटम लेंगे, उसको एक पेपर में रैप करेंगे और उसको क्रश करेंगे। मीन्स उसे क्रश करना है, निचोड़ना है। टेक केयर दैट द पेपर ना फटे, पेपर डज नॉट टीयर। नाउ अब हम लोगों को क्या करना है? जब हम क्रश कर लिए उसके बाद पेपर को स्ट्रेथन करना है, सीधा करना है और केयरफुली सावधानीपूर्वक उसको हम लोगों को ऑब्जर्व करना है। अब हम लोग देखेंगे क्या कोई ऑयली पैच है, पेपर पर तेलीय पदार्थ लगा है। अब उसको होल्ड करना है अगेंस्ट लाइट की तरफ देखेंगे हम लोग और हम लोग देखेंगे, गौर करेंगे कि क्या इसमें ऑयली पैच फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक चीज़ और ध्यान देना है, हो सकता है कि ये जो गीलापन जो होगा वो पानी के कारण भी हो सकता है, इसलिए हम लोग पेपर को कुछ देर के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। अगर सूख जाएगा तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन तेल तो इवेपोरेट नहीं होगा। और वाटर इवेपोरेट होने के बाद अगर फिर भी ऑयल पैचेज टाइप का दिख रहा है तो हम समझ जाएंगे कि इस गिवन फूड आइटम में क्या है? फैट की मौजूदगी है। तो इस प्रकार से हम लोग फैट को सिंपली टेस्ट कर सकते हैं। आगे हम लोग क्या देखते हैं? आगे हम लोग देखेंगे ये 3 प्रकार के
न्यूट्रिएंट्स को हम लोग टेस्ट करना सीख लिए कि किसी भी गिवन फूड क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट की मौजूदगी को हम लोग किस प्रकार से टेस्ट कर सकते हैं। ये तीनों टेस्ट हम लोग समझ गए, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स। लेकिन इन तीनों के अलावा विटामिन और मिनरल्स भी हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो फूड आइटम में मौजूद होते हैं। अब इन लोगों को हम लोग पढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। अब इसके फंक्शंस को हम लोग देखेंगे कि जो न्यूट्रिएंट्स हम लोग 5 देख रहे हैं इनका फंक्शन क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी हम लोगों को प्रोवाइड करता है। फैट भी हम लोगों को एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट तो एनर्जी देता ही है, फैट भी एनर्जी देता है, लेकिन अंतर क्या है इसको हम लोग समझते हैं। इन फैक्ट फैट गिव्स मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मीन्स फैट जो है कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है हमारे बॉडी को। अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेंगे और 1 ग्राम फैट लेंगे तो 1 ग्राम फैट ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा कार्बोहाइड्रेट के कंपेरिजन में। फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। मतलब वैसे भोजन, वैसे डिश जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट्स पाए जाते हैं उन्हें हम लोग एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। प्रोटीन्स भी हमारे बॉडी के लिए ग्रोथ के लिए ज़रूरी है और रिपेयर के लिए भी। मीन्स बॉडी को रिपेयर करने या बॉडी के ग्रोथ में प्रोटीन का इंपॉर्टेंट रोल है। फूड्स प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। मीन्स वैसा फूड आइटम जिसमें प्रोटीन पाया जाता है उन्हें हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं, याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट और फैट वाले को एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, प्रोटीन वाले को बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। विटामिन हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेज। अब ये विटामिन जो होता है हमारे बॉडी को बीमारियों से बचाता है। विटामिन ऑल्सो हेल्प्स इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ, गम्स हेल्दी। अब इन चीज़ों को स्वस्थ रखने में भी विटामिन मदद करता है। तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और विटामिन तक को पढ़ लिए। प्रोटीन क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड है, ये हमारे बॉडी को रिपेयर करने का काम करता है, ग्रोथ में मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट और फैट एनर्जी गिविंग फूड है और विटामिन हमारे बॉडी को बीमारियों से बचाता है। आगे कह रहा है विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। विटामिन जो हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं और अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। कुछ जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। देयर इज ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कम्प्लेक्स। एक ग्रुप और है जिसे हम लोग विटामिन बी कम्प्लेक्स कहते हैं। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन्स इन स्मॉल क्वांटिटीज। हमारे बॉडी में इतने विटामिन्स के नाम तो हम लोग देखे हैं, लेकिन विटामिन्स की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम मात्रा में होती है हमारे बॉडी में। विटामिन्स ए कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी। विटामिन ए का काम क्या है, हमारे स्किन और आई को हेल्दी बनाता है। विटामिन सी जो है वो हेल्प करता है डिजीज से फाइट करने में। वहीं विटामिन डी को देखेंगे तो ये हेल्प करता है आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। कैल्शियम को यूज करने में विटामिन डी हेल्प करता है, जिससे हमारा बोन्स और टीथ मजबूत रहता है या स्वस्थ रहता है। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर साउंड इन फिगर 1.6। 1.6 जो फिगर है उसमें आपको दिया गया है अलग अलग फूड आइटम्स को जो विटामिन कंसिस्ट करते हैं। फिश ऑयल है, मिल्क है वगैरह है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिस्ट बनाना है। एक तरफ विटामिन लिखना है, एक तरफ उसके यूज को लिखना है और डैश दे के लिखना है। यहाँ पर एग्जाम में मैच द कॉलम के फॉर्म में क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे क्या देखते हैं हम लोग, मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटी। जिस प्रकार से विटामिन स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है उसी प्रकार से मिनरल्स भी स्मॉलर क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है हमारे बॉडी के द्वारा। ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। मतलब जितने भी मिनरल्स हैं या जितने भी विटामिन हैं वो स्मॉलर क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है हमारे बॉडी के द्वारा, उनका ज़रूरत है बॉडी को इस फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। अच्छे स्वास्थ्य को मेंटेन रखने के लिए और बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए विटामिन और मिनरल्स स्मॉलर क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। कह रहा है सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर सोन। अब मिनरल्स किस प्रकार से पाए जाते हैं आप देख रहे हैं, यहाँ पर साग है, यहाँ पे एप्पल है, इनमें आयरन होते हैं। वहीं मिल्क जो है उसमें कैल्शियम होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर बनाना वगैरह का पिक्चर दिया गया है और बताया गया है कि ये सोर्स है किसका, फॉस्फोरस का। तो आप समझ सकते हैं अलग अलग फूड आइटम में अलग अलग प्रकार के मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं। आगे क्या कह रहा है कि बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड डाइटरी फाइबर्स। अब इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारे बॉडी को डाइटरी फाइबर्स की भी ज़रूरत होती है और वाटर की भी ज़रूरत होती है। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। डाइटरी फाइबर्स को हम लोग रफेज भी कहते हैं। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाई प्लांट्स प्रोडक्ट्स इन आवर फूड। मीन्स प्लांट प्रोडक्ट के जरिए ही हमको रफेज मिलता है, हमारे शरीर को मिलता है। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर द मेन सोर्सेस ऑफ रफेज।
मेन सोर्सेज क्या हैं रफेज के, सोर्स क्या हैं? अगर हमको रफेज चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पोटैटो यूज करेंगे, पल्सेस यूज करेंगे, होल ग्रेन यूज करेंगे, फ्रेश फ्रूट्स खाएंगे, इन सब के जरिए हमारे बॉडी को रफेज मिलेगा। अब रफेज का फंक्शन क्या है, तो यहाँ पर बताया गया है कि रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स। रफेज से हमारे बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है, कोई पोषक तत्व तो नहीं मिलता है, लेकिन यह इसेंशियल कंपोनेंट है हमारे फूड का। क्यों? क्योंकि दिस हेल्प्स आवर बॉडी द गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो भी अनपच भोजन है उसको बाहर निकालने का ये एक अच्छा उपाय है कि आप रफेज लीजिए तो अनडाइजेस्टेड फूड आपके बॉडी से एग्जिट करेगा। तो पेट को साफ रखने के लिए रफेज की ज़रूरत पड़ती है। आगे आप क्या देखते हैं, आगे देखते हैं वाटर क्या काम करता है। तो वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। भोजन से जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करता है वो वाटर करता है। यह और भी मदद क्या चीज़ में करता है, तो थ्रोइंग आउट वेस्ट्स, मीन्स शरीर से वेस्ट को बाहर निकालने में। किस फॉर्म में? तो यूरिन और स्वेट के फॉर्म में, मीन्स पसीना और पेशाब के फॉर्म में हमारे बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालने का काम ये वाटर करता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। अब पानी का स्रोत क्या है, हम लोग पानी किस प्रकार से लेते हैं? तो एक तो डायरेक्टली पीते हैं, दूसरा क्या होता है, हम लोग पानी को मिल्क, टी, कोल्ड ड्रिंक्स, कुक्ड फूड के रूप में लेते हैं। तो इनके जरिए भी वाटर हमारे बॉडी में जाता है। आगे हम लोग क्या देखते हैं, वी सी दैट मेनी फूड आइटम्स कंटेन देमसेल्व्स वाटर। मीन्स बहुत सारे ऐसे फूड आइटम हैं जिनमें पानी खुद से होता है। जैसे अंगूर आप खाते हैं, जैसे आप कोई डिफरेंट फ्रूट्स खाते हैं, उनमें पानी का मात्रा काफ़ी होता है। वाटरमेलन खाते हैं तो पानी इस प्रकार से भी हमारे बॉडी में जाता है। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाई दिस वाटर। और बहुत हद तक हमारे बॉडी को जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है इन फूड आइटम्स के जरिए भी पूरा होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो ऐड वाटर वाइल कुकिंग मेनी फूड आइटम्स। और बहुत सारे भोजन को जब हम पकाते हैं उस दौरान भी काफ़ी पानी यूज करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे बॉडी के पानी रिक्वायरमेंट की पूर्ति होती है। आगे हम लोग बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ेंगे, संतुलित आहार। तो कह रहा है दी फूड वी नॉर्मली ईट आवर डे इज आवर डाइट। डाइट क्या है, जो फूड हम लोग रोज़मर्रा में खाते हैं फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर गुड हेल्थ। और ये डाइट क्या करता है, हमारे हेल्थ को मेंटेन रखता है, हमारे ग्रोथ को मेंटेन रखता है। कह रहा है हमारा आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज। हमारे डाइट में वो सारे पोषक तत्व तो इतने मात्रा में होने चाहिए, संतुलित मात्रा में होने चाहिए जितनी कि बॉडी को रिक्वायर्ड है। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। ऐसा ना हो कि कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा हो जाए, वहीं फैट बहुत कम हो जाए, प्रोटीन काफ़ी कम हो जाए। हर चीज़ संतुलित होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। दी दैट शुड ऑल्सो कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। और डाइट में ये नहीं कि केवल विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, बल्कि रफेज और वाटर भी होना चाहिए। ऐसे ही डाइट को हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं। ऐसे ही डाइट को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। तो इसी को संतुलित आहार कहा जाता है। आगे हम लोग क्या देखते हैं, डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेज नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट। क्या हर उम्र के लोग को सेम प्रकार की डाइट चाहिए? तो अभी ऐसा नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? कि जिनको फिजिकल वर्क ज़्यादा करना है, जो लेबरर्स हैं, जो फिजिकल वर्क करते हैं, फार्मर्स हैं, उनको कार्बोहाइड्रेट ये सब ज़्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन एक स्टूडेंट है जो बैठ करके काम करता है, उसको कार्बोहाइड्रेट उनके कंपेरिजन में कम चाहिए। वहीं जो बच्चे हैं उनको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, जो जिम जाते हैं उनको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, क्योंकि सेल डिवीजन होगा, शरीर ग्रो करेगा, तो उनके डाइट में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। इसलिए हर व्यक्ति का जो डाइट चार्ट है वो अलग अलग होगा। एक जिम जाने वाले, एक स्पोर्ट्स प्लेयर को का जो चार्ट होगा वो अलग होगा। वहीं जो फिजिकल वर्क ज़्यादा कर रहे हैं उनका डाइट चार्ट अलग होगा। एक बच्चा का डाइट चार्ट अलग होगा। बच्चे का बॉडी ग्रो करने वाला है, इसलिए उसके डाइट में प्रोटीन का मात्रा ज़्यादा होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग एक डाइट चार्ट बना सकते हैं। आगे हम लोग क्या देखते हैं, द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वास्ट आफ्टर कटिंग और पिलिंग देम इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम वाइटामिन्स। अगर सब्जियों को काटने के बाद धोया जाए, छीलने के बाद धोया जाए, उनके पिल्स को हटाने के बाद धोया जाए, तो उससे काफ़ी वाइटामिन्स लॉस हो जाएगा। स्किन्स ऑफ मेनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। ये जो छिलका होता है बहुत सारे फल का, सब्जियों का, उनमें वाइटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम वाइटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। उसी प्रकार से बार बार आप चावल को और दाल को धोएंगे तो उनसे बहुत सारे वाइटामिन्स और मिनरल्स लॉस हो जाएंगे उनमें से। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट। अब भोजन को क्यों पकाने की ज़रूरत होती है? क्योंकि यह भोजन को क्या करता है, टेस्टी बनाता है और आसान कर देता है भोजन के डाइजेशन को। तो इसलिए कुकिंग की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। लेकिन कुकिंग से कुछ न्यूट्रिएंट्स लॉस भी होता है। कह रहा है मेनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर यूज ड्यूरिंग कुकिंग एंड
इज देन थ्रोन अवे। अब कह रहा है कि कुकिंग वगैरह के दौरान अगर आप ज़्यादा पानी यूज कर रहे हैं तो इसके कारण क्या होगा, बहुत सारे यूजफुल प्रोटीन और मिनरल्स जो हैं लॉस हो जाएंगे। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। विटामिन सी जो है आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाएगा जब आप उसको हीट करते हैं कुकिंग के दौरान। वुड इट, आगे हम लोग क्या देखते हैं कि फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम। कह रहा है फैट जो होता है काफ़ी अच्छा हो सकता है, हम लोग यूज कर सकते हैं बेस्ट फूड के रूप में ऑल द टाइम। एक कटोरी बाउल, कटोरी मीन्स बाउल ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन ए कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये हम पहले ही देख चुके हैं कि फैट जो है ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है इन कंपेरिजन टू कार्बोहाइड्रेट। तो एक बाउल अगर वैसा फूड आइटम लेंगे जिसमें फ़ैट है और एक बाउल वैसा फूड आइटम लेंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, तो एक बाउल जो फैट है वो ज़्यादा एनर्जी हमको प्रोवाइड करेगा। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम ए कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। मतलब कह रहा है फैट के बारे में तो हम लोग देख लिए कि ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन आप एक्सेस कंज्यूम करेंगे फैट को तो आप एक कंडीशन में फंस जाएंगे। उस कंडीशन को क्या कहते हैं, ओबेसिटी। ओबेसिटी मीन्स मोटापा, आप मोटे हो जाएंगे, मोटापा। आगे हम लोग क्या देखते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज क्या होता है कि वैसा बीमारी जो किसी भी न्यूट्रिएंट्स के कमी के कारण हो जाए। तो बेसिकली बीमारी दो प्रकार का होता है, डिजीज जो है वो दो प्रकार का है, एक डिफिशियंसी डिजीज और दूसरा जो कम्युनिकेबल डिजीज। दूसरा क्या होता है, कम्युनिकेबल। तो हम लोग को इसमें कम्युनिकेबल नहीं पढ़ना है। कम्युनिकेबल डिजीज जो वैसा डिजीज होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, मीन्स एक सिक पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में फैलता है, उसको हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग डिफिशियंसी डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है पर्सन में बी गेटिंग एनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड में नॉट कंटेन ए पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। हो सकता है कि भरपेट भोजन मिलता हो किसी को, लेकिन उस भोजन में कुछ खास प्रकार के पोषक तत्वों की कमी होती हो। इफ़ दिस कंटिन्यूज ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर ऐसा लंबे समय तक चलता है तो पर्सन सफ़र करेगा किस बीमारी से, कमी से सफ़र करेगा, डिफिशियंसी से सफ़र करेगा। और डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीज और डिसऑर्डर इन द बॉडी। और यह कमी जब एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की होती है तो कुछ डिसऑर्डर होगा उसके शरीर में, कुछ दिक्कतें आएंगी, कुछ डिजीज हो सकता है उसके शरीर में। तो कह रहा है डिजीज दैट ऑकर, वैसा बीमारी जो होता है ड्यू टू लैक ऑफ, कमी के कारण, किसके कमी के कारण, न्यूट्रिएंट्स के कमी के कारण, ओवर ए लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। तो डिफिशियंसी डिजीज का डिफिनीशन पूछे तो आप यही डाल सकते हैं कि वैसा बीमारी जो किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण हो उसे हम लोग डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। आप एक दिन में डिफिशियंसी हुआ किसी भी एक न्यूट्रिएंट्स का तो उसके कारण डिफिशियंसी डिजीज नहीं होगा। जब लंबे समय तक आप वो न्यूट्रिएंट्स नहीं लेंगे तब जा करके आपको डिफिशियंसी डिजीज होगा। कह रहा है इफ ए पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज हर फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम, अगर किसी के भोजन में प्रोटीन की कमी रह जाती है, किसी के डाइट में प्रोटीन की कमी रह जाती है लंबे समय तक, तो क्या होगा, उसका ग्रोथ प्रभावित होगा, चेहरा फूल जाएगा, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, बालों का रंग बदलेगा, स्किन डिजीज हो सकता है, उसको डायरिया हो सकता है। तो ये सब बीमारी प्रोटीन के कमी के होने के कारण होगा। अगर उसके डाइट में डिफिशियंसी होगा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों का लंबे समय तक, तो क्या होगा, उसका ग्रोथ रुक जाएगा, सच ए पर्सन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, पतला दुबला पतला हो जाएगा और वो सक्षम नहीं होगा कुछ दिनों के बाद चलने में भी, काम करने में भी। तो ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की कमी होगी जब किसी भी व्यक्ति के डाइट में, तो ये सब इम्पैक्ट देखने को आपको मिल सकता है। डिफिशियंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर। और विटामिन और मिनरल के कमी के कारण भी, डिफिशियंसी के कारण भी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। अब इसका एक चार्ट ही बना के दे दिया है। ऑल डिफिशियंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाई टेकिंग ए बैलेंस डाइट। अब इस डिफिशियंसी डिजीज से लड़ने का क्या तरीका है, तो सबसे सिंपल तरीका है कि आप अपने डाइट को सुधार लें, डाइट में वो सारी चीज़ों को पूरा कर दें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चार्ट दिया है कि यहाँ पर विटामिन और मिनरल्स का लिस्ट दिया है और बोल रहा है कि किस प्रकार से इन विटामिन और मिनरल की कमी के कारण अलग अलग प्रकार की बीमारियाँ होती हैं। जैसे विटामिन ए है, इसके कारण लॉस ऑफ विजन होता है, सिम्टम क्या है तो देखने में दिक्कत होना, ये सब। विटामिन B1 है, इसके कारण बेरी बेरी होता है, ये याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछेगा, मैच द कॉलम फिल इन द ब्लैंक्स MCQ के फॉर्म में। इसके कारण मसल्स वीक हो जाते हैं। विटामिन C है, इसके कारण स्कर्वी होता है। विटामिन D है, इसके कारण रिकेट्स होता है। कैल्शियम है, इसके कारण बोन्स एंड टूथ डिके होता है। आयोडीन की कमी के कारण ग्वाइटर होता है। आयरन की कमी के कारण एनीमिया होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से विटामिन और मिनरल्स की कमी के कारण अलग अलग प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न होती हैं। आगे आप क्या देख रहे हैं कि द डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड इंश्योर दैट आवर मील्स हैव ए बैलेंस
ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द बॉडी। अब इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कंसिक्वेंसेस को देखते हुए, उनके इंपॉर्टेंस को देखते हुए कि हमारे ये जो डाइट है उसमें हर प्रकार का न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में हो, ताकि हम लोग इन डिफिशियंसी डिजीज से बच सके। फोर्टिफाइड के बारे में यहाँ दे रहा है, दिस इज ए लोगो फॉर फोर्टिफाइड फूड्स एज पर स्टैंडर्ड्स बाय फसाई। फसाई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म आप गूगल पर चेक करिए। तो यहाँ पर फोर्टिफाइड के बारे में कह रहा है, ये लोगो है उसका। कह रहा है फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड इज द एडिशन ऑफ की विटामिन्स एंड मिनरल्स टू द स्टेपल फूड सच एज राइस, व्हीट, ऑयल, मिल्क एंड साल्ट टू इम्प्रूव द देयर न्यूट्रिशनल कंटेंट। अब कह रहा है चावल में हम लोग जानते हैं कि मेनली क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो चावल का अगर फोर्टिफिकेशन किया जाता है तो इस चावल में कार्बोहाइड्रेट तो पहले से मौजूद है, लेकिन उसके अलावा इसमें कुछ अलग विटामिन और मिनरल भी ऐड कर दिया जाता है ताकि ये न्यूट्रिशियस हो जाए, ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो जाए। इससे क्या हो, कुपोषण से बचाया जा सके, डिफिशियंसी डिजीज से लोगों को बचाया जा सके, इसलिए फोर्टिफिकेशन किया जाता है। तो कुछ फूड आइटम्स हैं जो फोर्टिफाइड हैं। तो फोर्टिफाइड हैं इसका क्या मतलब है कि उनमें अलग से क्या किया जाता है, कुछ विटामिन्स और मिनरल्स को ऐड कर दिया जाता है ताकि ये डिफिशियंसी डिजीज वगैरह को, कुपोषण को, माल न्यूट्रिशन को, है ना, दूर कर सके। तो ये था हमारा चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।